दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे क्रिप्टो गुरु ज्ञान। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे कॉइन, देखिए कॉइन का नाम आप जान चुके हैं, देख चुके हैं। अब मैं आपको इस कॉइन के बारे में बस एक ही चीज़ बोल सकता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई कॉइन ढूंढते हैं ना सर, वो ये एक है। क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या सर। एच बार बेसिकली एक बहुत ही अच्छा इनिशिएशन है। क्यों? क्योंकि देखिए, जितनी भी ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म अभी तक आए हैं उन सब में कुछ ना कुछ दिक्कत रहती थी। वो सब सेकंड जन थे। फर्स्ट जनरेशन आया, सेकंड जनरेशन, इन्होंने एक थर्ड जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया। उसमें इन्होंने चेंजेस करने चालू कर दिए हैं। इनके अपने इतने प्रोजेक्ट्स हैं। इनके इन्वेस्टर्स जो है ना, आप देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि एक क्रिप्टो कॉइन कंपनी के पीछे, बेसिकली ये जस्ट नॉट अ क्रिप्टो कॉइन कंपनी, इट इज नॉट जस्ट अ क्रिप्टो कॉइन कंपनी, बट अब देखेंगे कंपनी का डेनो का, जैसे मैंने आपको कहा था ना, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सर, ये वो चीज है। दिस इज गोल्ड। जिसके बारे में बता देता हूँ। सबसे ज्यादा यूज्ड है, पब्लिक नेटवर्क है, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, जो आपको अपने बिजनेसेस को बनाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, प्लस सिक्योर्ड सिक्योर्ड बहुत है। इनके बहुत से यूज केस भी आते हैं। अब मैं आपको जरा इसके कुछ यूज केस दिखा देता हूँ। नहीं है बस। देखिए, पेमेंट्स, आप इस इनकी ब्लॉकचेन के थ्रू जो पेमेंट्स होती है ना, उसमें कॉस्ट सब कम रहती हैं। रेवेन्यू सिस्टम के लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म में अपने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा सिस्टम को रखा है। फ्रॉड से बचाने के लिए सर, आपके डेटा की प्रोटेक्शन के लिए ये लोग काम करते हैं। आइडेंटिटी, बेसिकली हम कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं, उसका कहीं कहीं कोई मिसयूज ना हो, हमारी किसी पर्सनल चीज़ के लिए किसी और का एक्सेस ना हो। उस टोकन्स को, आपने अगर अपने किसी भी क्रिप्टो टोकन को कहीं सेफ रखना है, उसके लिए आपको एक वॉलेट और एक अच्छा एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म देते हैं। तो इसकी गवर्निंग काउंसिल जो आप सामने लिखा है वो देख रहे हैं ना, इसकी गवर्निंग काउंसिल बेसिकली है क्या? देखिए, ये इंटरनेशनल कंपनीज का एक ग्रुप है जो इसके इन्वेस्टर्स हैं। आप थोड़ा सा हैरान रहने वाले हैं, जितने मेरे भारतीय दोस्त हैं, आप देखेंगे कि इसमें जो कंपनियों के नाम आपने जिनके नॉर्मली सुने होंगे, नॉर्मली गूगल, इसके बिना किसी का दिन नहीं निकलता। आईआईटी मद्रास, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है सर। आईआईटी नाम ही बहुत है आप सामने आपके। टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स इन इंडिया है आज की डेट में, ये चीज़ याद रखिएगा। विप्रो सर, बहुत पुराना खिलाड़ी है सर टेक्नोलॉजी में। तो स्टैंडर्ड बैंक आप देखेंगे, इंटरनेशनल बैंक है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। एक कंपनी और है यहाँ पे, बहुत अच्छी है, आपको सामने ही दिख रही है। आपके घर में कोई ना कोई एक कभी ना कभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम इसका आया ही होगा। लाइफ्स गुड, एलजी। अब देखिए, आईबीएम, आईबीएम भी एक इन्वेस्टर है सर। आईबीएम तो एक टाइम पे नंबर वन टेक्नोलॉजिकल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में नंबर वन रेटेड कंपनी थी। तो दोस्तों, मैं आपको जैसे बता रहा था, हम इसके टेक्निकल्स को देखेंगे। एच बार 4 आवर का चार्ट है ये आपके आगे। सर देखेंगे कंपनी कितने टाइम से कंसोलिडेशन फेज से चलती हुई चली आ रही है, पीछे से देखेंगे आप। मैं जून से ले रहा हूँ बस इसे। एक ब्रेकआउट देती है ये, फिर नीचे आ जाती है। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है सर। अपना आप देखेंगे, जो इसने कंसोलिडेशन किया था वहां तक तो ये आई नहीं, बल्कि उससे पहले का जो एक मिनी कंसोलिडेशन फेज था उसका ये वाला, उसी को सपोर्ट बनाया। फिर इसने दोबारा ब्रेकआउट देने की कोशिश की। ठीक है, अब फिर अपने सपोर्ट को नहीं सब रिस्पेक्ट कर पाई, कोई नहीं। यहाँ से ना सर, इसको हम बियर ट्रैप कहते हैं बेसिकली। बहुत लोगों को निकाल के फेंक दिया होगा बड़े बड़े प्लेयर्स ने। उसके बाद आप देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा, तबीयत से तोड़ा, और जो इसने सीधा बनाया हाई वो था 44। आप अब यहाँ से हिसाब लगा लीजिए सर कि यहाँ से 24 से आपको सीधे 44, अगर हम परसेंटेज देख लें
तो इसने तकरीबन तकरीबन हमें कितने परसेंट का एक प्रॉफिट दिया है? 86। ओके सर, मजाक नहीं होता। 86% रिटर्न डेली, डेली छोड़िए, बहुत रेयर देखने को मिलता है। उसके बाद सर अब इस ब्रेकआउट को देने के बाद एक अच्छा ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ये काफ़ी नीचे आया 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 लेकिन इसने अपने सबसे पहले जिस रेजिस्टेंस को तोड़ा था उसको अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है, अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। उसके बाद इसने बीच में कंसोलिडेशन फेज बनाया, अपने आप सबसे पहले रेजिस्टेंस, दूसरे रेजिस्टेंस को तोड़ा, तीसरे को टच करके फिर वापस नीचे आया। इसने कहा अभी मेरा मूड नहीं है ज़रा ऊपर जाने का। सर यहाँ से इसने अपने आप को एक प्राइस एक्शन दे दी है। प्राइस एक्शन में आप देखेंगे इससे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है जिसको मैंने ड्रॉ किया, जिसको इसने रिस्पेक्ट किया एज अ सपोर्ट, और उसके बाद इसने फिर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की अपने सेकंड और थर्ड रेजिस्टेंस को तोड़ के, फिर इसने हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ से लगाएंगे तो ये तकरीबन तकरीबन मैं आपको सिंपल सा बता दूं तो 28 से लेके 36, 8 रुपये, 8 रुपये पर कॉइन। 100 कॉइन भी होता है 800 रुपये। कितना टाइम में दिया सर, मैं वो भी देख लेता हूँ। 29 अक्टूबर, 1 नवंबर। ये मैंने आपको ना एक जो बहुत ही छोटे तरीके से हम एक बहुत छोटे अमाउंट से अगर ट्रेड करते, 800 रुपये आपकी जेब में ऐसे थे सर। चलिए कोई नहीं। फिर इसने वापस नीचे आया, फिर इसने, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, उसको एज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट किया। अब इसने उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद अब क्या है इसमें इंटरेस्टिंग देखने वाला। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस में बेसिकली हमने अभी तक इसको अभी हम हैं 34 पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर की जो इसकी रेजिस्टेंसेज हैं 35, इसका सपोर्ट लेती है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 37। 37 के बाद जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 44। इन बिटवीन कुछ नहीं। सपोर्ट, सपोर्ट की मैं बात कर लूँ सर, सपोर्ट इसका मैं आपको जो एक अच्छा सपोर्ट लेके चलूँगा, पहला होगा मेरा 30 का। 30 के बाद जो मैं आपको सपोर्ट बता दूँ वो रहेगा कुछ 27 का। 27 के बाद 20, और 20 के बाद जो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बन सकता है वो है 20। मैंने आपको ऊपर और नीचे दोनों का सपोर्ट बताए, रेजिस्टेंस बताए। सर ऊपर के लिए आपके रेजिस्टेंस हो गए, पहला 35, 37, 44। 44 को ब्रेकआउट करने के बाद ये कहीं भी जा सकता है बेसिकली, कहीं से भी। मेरा मतलब ये है कि आप इसको 60 तो मान के चलिए, जाएगा ही जाएगा। इसके पास 60 जाने के अलावा, अब आप सोचेंगे यार कितने दिन में जाएगा? सर दिन छोड़ दीजिए, मैंने आपको बोला लॉन्ग टाइम के लिए उसको पकड़ के रख लो अपने पास बस। आप इसको टारगेट, अब मैं ये कॉइन आपको ये इसलिए नहीं कह रहा 80% प्रॉफिट लो भाग जाओ ना, पकड़ लो, रखे रखो। इसका आप टारगेट बनाओ सर, हाई एम, हाई रखना। इन्वेस्टिंग करनी है हमें, इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको इसमें जाना है तकरीबन तकरीबन 200 से नीचे आपने एग्जिट नहीं करना, चाहे साला 4 साल लगे चाहे 5 साल लगे ना, 5 साल में आपको ये 200 से ऊपर मिल ही जाएगा। ऊपर नहीं जाता तो एटलीस्ट 200 को एक बार किस जरूर करके आएगा सर। अगर आपको मेरे एनालिसिस की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है तो आप वीक गोन एनालिसिस वीडियो को एक बार ध्यान से ज़रूर देखिएगा सर, मैंने उसमें आपको क्या दिखाया है, ठीक है ना। उसके बाद आपको चैनल सही लगता है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। लाइए सर, हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है, सिर्फ इस कॉइन को, इन कॉइन्स को नहीं, हमारे सपोर्ट आप लोग हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। हाँ ठीक है, टारगेट्स में 35 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 37 सेकंड रेजिस्टेंस, 44 थर्ड रेजिस्टेंस, उसके बाद 60, ठीक है। 4 रेजिस्टेंस दे दिए। सपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ, पहला तो हमारे पास 32 का है जिसको इसने एक अच्छे मेंटेन कर रखा है तकरीबन तकरीबन 8 तारीख से। ज़्यादा दिन नहीं हुए लेकिन फिर भी इसको ज़रूर मान के चलेंगे। इसके बाद आ जाता है, क्यों? क्योंकि इसने ट्रेंड लाइन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बनता है यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए। इसके बाद इसका सपोर्ट है 30। 30 के बाद आपका है 27, 25 लास्ट है, 20 स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, यहाँ अगर आ जाए तो उठा लेना। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही अभी ही चढ़ जाएगा, नहीं, इन्वेस्टिंग करा रहा हूँ सर, ट्रेडिंग नहीं करा रहा, याद रखिएगा। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आपको कौन से कॉइन पे एनालिसिस चाहिए, मैं अर्न कर रहा हूँ।
आप अपना एक सेकंड सोर्स बना सकते हैं, चॉइस आपकी है। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इसमें भी मैं आपसे यही बोलूँगा, कॉइन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है, अपने किसी एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेके ही आइएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, आपको बताने के लिए था, दिखाने के लिए था कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।